नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज़ाद एकेडमी पर। मेरा नाम है आज़ाद और आज हम जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। क्योंकि इससे पहले मैं जैन धर्म से संबंधित एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें जैन धर्म से संबंधित हम सारे पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और बाद में इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक हैं कौन है? महावीर स्वामी। क्योंकि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24 हैं। और 24वें कौन है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही क्या माना जाता है? जैन धर्म का संस्थापक। दूसरा क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः कहाँ से संबंधित है? तो कहाँ से है? वाराणसी या काशी। क्योंकि पार्श्वनाथ के पिताजी कहाँ से संबंधित थे? काशी या वाराणसी से। क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? कौन थे? तो वे थे ऋषभदेव या आदिनाथ। आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि इनका चिन्ह कौन सा था। इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो कहाँ हुई थी? पावा में। कहाँ हुई थी? पावा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? जैन से। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था तीर्थंकर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है तीर्थ और दूसरा है कर। तीर्थ का अर्थ होता है वे नियम जो मनुष्य को इस भावसागर से पार उतार दे, और कर जो इन नियमों को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? कौन नहीं था? नाथ मुनि। क्योंकि चंद्रप्रभु 8वें हैं, नेमी 20वें हैं, संभवनाथ 3रे हैं। तो कौन नहीं है? नाथ मुनि। क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो क्या है? केवल्य। क्योंकि जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया था? केवल्य कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है? क्योंकि हमें पता है कि जैन तीर्थंकरों की संख्या टोटल 24 है। कितनी है? 24। और 24वें कौन है? महावीर स्वामी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो कौन सी थी नदी? ऋजुपालिका। कौन सी नदी? ऋजुपालिका। और पेड़ का नाम क्या था? साल। क्या था पेड़ का नाम? साल। 11, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह धर्म है कौन सा? जैन धर्म। कौन सा है? जैन धर्म। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 12, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो किसने किया था? आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं ने। जो अनुयायी थे आजीवक संप्रदाय के, उन्होंने किया था। क्योंकि ये पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी और इन्हीं को निवासी स्थान किसने बनाया था? आजीवकों ने। क्वेश्चन नंबर 13, सियादवाद सिद्धांत है किनका है? जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 14, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एक दर्शन है? किसका है? जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 15, अनुव्रत सिद्धांत किसका प्रतिपादन है? तो किसका है? जैनियों का। जैन धर्म से संबंधित है अनुव्रत। क्वेश्चन नंबर 16, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो किस में लिखे गए हैं? अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय संबंधित है किससे? जैन धर्म से, जैन मत से। क्वेश्चन नंबर 18, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? किसका था? जैन धर्म का। क्योंकि महावीर स्वामी का एक अन्य नाम क्या था? यापनीय। क्वेश्चन नंबर 19, समाधि मरण दर्शन किससे संबंधित है? किससे? जैन से है। क्योंकि समाधि मरण या संलेखना पद्धति भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने प्रतिस्थापित करवाई? तो चामुंडराय ने, जो गंगवंश के
गंगवंश के का सेनापति था। तो इसका सही आंसर है चामुंडराय। क्वेश्चन नंबर 21, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मखली गोसाल, क्योंकि ये 6 वर्ष तक महावीर स्वामी के शिष्य रहे और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया और अपना एक नया संप्रदाय बनाया, जिसका नाम क्या रखा? आजीवक संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 22, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? स्थूलभद्र, क्योंकि भद्रबाहु तो दक्षिण में चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, क्योंकि मौर्य काल में जो है बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण में चले गए और उन्हें क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। और जो जो उत्तर में मगध में रहे उन्हें क्या कहा गया था? श्वेतांबर कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो किसने कहा था? आजीवकों ने, क्योंकि इनकी जो शिक्षा थी वो किस पर आधारित थी? नियतिवाद और भाग्यवाद पर, क्योंकि इसकी स्थापना किसने करी थी? मखली गोसाल ने। क्वेश्चन नंबर 25 में सही मिलान करने के लिए कहा गया, क्योंकि मैंने आपको लिखवाए थे कुछ तो तीर्थंकर लिखवाए थे और कुछ उनके चिन्ह लिखवाए थे, तो उन्हीं में से है जैसे आदिनाथ या फिर ऋषभदेव। क्या था ऋषभदेव का? ऋषभदेव का था वृषभ या बैल, जिसे हमने कहा गया था। तो इसका पहले का तो बैल हो गया। दूसरा मल्लीनाथ का मैंने बताया था जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का अश्व। तो इसका सही आंसर बैठेगा ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2 पहला। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।